नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदाहुम अलल मलाइकाति फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरस तसव्वुफ़ च हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं इस समा दा इल्म अता करन दा जिक्र करांगे। कुरान हकीम दी सूरा बकरा दी 31वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तिलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सोने रब ने फरमाया कि अल्लाह सोने ने आदम अलैहिस्सलाम नूं सारियां चीज़ां दे नाम सिखाते ते फिर इन्हां अशिया नूं फरिश्तियां दे सामने पेश करके फरमाया कि अगर तुसीं सच्चे हो तो इन्हां चीज़ां दे नाम दसो। यह पसे मंजर कुछ इंज है कि जिवें सोने रब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं तखलीक करन दा प्रोग्राम बनाया ते फरिश्तियां नूं अल्लाह सोने फरमाया कि मैं अपना एक खलीफा बनाउण वाला ज़मीन दे उत्ते। ते फरिश्ते कहण लगे कि अल्लाह सोने तेरी बंदगी आस्ते असी काफ़ी हैं ते तू इन्हां नूं बनाएगा आदम अलैहिस्सलाम नूं और उहदी औलाद दा सिलसिला चलाएगा तो यह दुनिया फसाद पाउणगे क्योंकि इन्हां नूं सोच इरादे इख्तियार की तो नेमत देनी है ते इन्हां अंदर नफ्से मारा रखिया तो यह दुनिया फसाद पाउणगे। तो रब सोने फरमाया कि जो मैं जानदा तुसीं नहीं जानदे। लेकिन फरिश्तियां ने बार बार यही गल कही कि अल्लाह सुने फितना फसाद पाउणगे। ते रब सोने ने ऐसा दसना सी कि फरिश्ते जिहड़े तुहाडे तो अफजल है। जिवें कि हज़रत अल्ताफ हुसैन हाली फरमाते कि फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। कि जो फरिश्तियां नूं पता लग्या कि साडे तो भी अफजल ने आदम अलैहिस्सलाम ते ताजे खिलाफत इन्हां नूं दिता जाना ते तां और इन्हां नूं सोच इरादा इख्तियार भी देना इन्हां दा नफ्से मारा भी रखा जाना। तो सोने रब दी बारगाह च फरिश्तियां अर्ज़ की दस्त बस्ता कि मौला सोने तो फसाद पाउणगे कायनात जाके। अल्लाह सोने फरमाया जो मैं जानना तुसीं नहीं जानदे। तो फरिश्तियां नूं तसल्ली कराउण सुन रब ने मुख्तलिफ चीज़ां फरिश्तियां सामने कीतियां तो फरिश्तियां नूं सुने रब ने आख्या भी अच्छा ये नाम दसो की है चीज़ां। तो फरिश्ते कहण लगे अल्लाह सुने सन तां तू जिन्ना इल्म दिता सन तां उन्ना पता इन्हां दे बारे सन तां कोई पता नहीं। तो सोने रब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे अंदर ये इल्का करता से
इल्म होले समाज जड़ा ਉਹਦੇ हकायक। तो फिर सोने रब ने आदम अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ भी आदम ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ आदम अलैहिस्सलाम ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ बड़ी वजाहत ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ कि कायनात ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਨਾਸਰ ਹੈ, ਐਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ, ਮਰਕਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਬਰੀ ਲਤੀਫ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਨੂਰ हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਅਕਸੀ दर अक्सी ज़हूरात है। और नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुन दा नूर है। और ये चीज़ां दी ख्वाहिश फवायद है, इनकी हकीकत है। उन्होंने हर चीज़ के बारे खुल के उन्होंने चीज़ों के नाम भी दस दिते, सिफात भी दस दी, उहदी खसूसियात भी दस दियाँ, असूल इलम भी समझाते और संदा भी सिखातियाँ। अला हाज़िर कियास हर चीज़ के बारे खुल के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वजाहत नाल हर चीज़ के बारे दस दिता। तो फरिश्ते हैरान हो गए तो सारियां गल्लां सुन के। तो फिर सब सुने रब ने फरमाया कि सजदा करो। फिर हुणे नूं वो ताज़ीमी सजदा कराया ताकि आदम अलैहिस्सलाम दी अफजलीयत दसी जाए कि आदम अलैहिस्सलाम तुहाडे तो अफजल ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि सारी कायनात दा मालिक है, खालिक है, पहला सुनो तो बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने सारिया गल्लां खोल के दस दित्तियां सीगियां कि जिहड़े साढ़े अंदर लाए हुए रखे है बातन जाके जिसम चों निकल के बातन सैरो परवाज करने दीदे मौला दी नेमत हासिल करनगे, रूह साडी और मेरी औलाद दी। तो सारे मामले फिर फरिश्ते हैरान सके कि असीं तां अर्श आज़म तो अगे जा नहीं सकते, लेकिन औलाद आदमी रूह नूं ताकत अता फरमाती अल्लाह सोने कि अल्लाह सोने का दीदार हासिल कर सकती है अपने दिल के आईने, दिल दी अखां नाल, दुनिया विच भी आखिरत खुलियां अखां नाल। तो फिर फरिश्तियां ने आदम अलैहिस्सलाम की अफजलीयत नूं तस्लीम किया और सजदा किया। लेकिन ये नेमत अल्लाह वालियां नूं, तालिबाने मौला नूं तां ही मिलदी है कि जदों वो ला इलाहा दी नफी इल्ला दा इस बात हासिल करनगे, मासवा अल्लाह तो कुल ही कलबन हमेशा लई मुँह मोड़ लैणगे और अपने दिल दे अंदरों मासवा अल्लाह दी रगबत, ताल्लुक, मुहब्बत, चाहत, आरजू दा असूल छड़ देणगे और ये हर लहर नूं अपने अंदरों खत्म कर देणगे। लाज तलवार ना अपने नफसानी ख्वाहिशात नूं ज़िबा कर देणगे और अपनी जिंदगी बिला ख्वाहिश कर लैणगे। दिल च सिर्फ अल्लाह दी याद रह जाएगी। अब कलबन ज़ाते मौला जी डुब के नमाज इश्क नहीं तलेगा। ताई कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी वाइज कमाल तर्क से मिलती है यह मुराद, दुनिया जो छोड़ी है तो उकबा भी छोड़ दे। भी जे दुनिया छड़ी इकबाल कहता फिर आखिरत की तलब भी छड़ दे कि अल्लाह की इबादत इस वास्ते ना कर कल हूरा मिलणगियां, जन्नत मिलू, ऐशा करांगे, बुले लवांगे, नहीं, अल्लाह की याद सिर्फ अल्लाह वास्ते कर। यह नेम तो वैसे भी तुहानूं मिल ही जानी है ना, लेकिन एक कैफियत ही हासिल हो अगर इंसान को ईमान की रूह हासिल हो, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फिर दिल दे अंदर इश्क का दर्द पैदा होएगा। तो दर्द इश्क होगा तो इंसानियत का दर्द भी पैदा हो जाएगा। फिर इंसान मिले इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहबों मिले दुखी इंसानियत का बेगर्ज भला करेगा और अपनी हर चीज़ अपने सोने रब ते रब दी दुखी मखलूक दे उत्ते खर्च कर दे, कुर्बान कर देगा, अपनी हर चीज़ पर पेशवा ते कुर्बान कर देगा। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब कुछ कुर्बान कर देगा, इसलिए कि दर्द इश्क मिल गया। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते लुत्फ़ कलाम क्या जो ना हो दर्द इश्क, बिस्मिल नहीं है तू तो तड़पना भी छोड़ दे। हज़ूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते आ जिन्ना दर्द इश्क दा नहीं
कद फल पाउण दिदारू, ते जे रब रोग इश्क दा लावे, ते लोड़ ना कोई दारू। ये दर्द इश्क पैदा होगा तो इंसान की कैफियत हो, और इंसान के अंदर जो छुपे खजाने आ इल्म उल असमा दे, जिहड़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो पुश्त दर पुश्त इंसान के अंदर आए ने और आ रहे आते रहणगे। जो अंदर नूरानी होगा तो इंसान के अंदर दबे इल्म के खजाने जिहड़े ये नुमाया होने शुरू हो जाएंगे। तहकीक और सर्च की कैफियत पैदा हो जू, तखलीक का अमल इंसान को जारी हो जाऊगा, जिसद इंसानियत को फायदा पहुँचेगा। ये नेमत अजल तो ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम नूं, उन्होंने यही नेमत रखी सी इल्म उल असमा दी, और यही इल्म उल असमा पुछ दर पुछ हर इंसान के अंदर मौजूद है। लेकिन वो वास्ते मेहनत और रियाजत करनी पैनी है। अल्लाह सोने दसे प्रोग्राम पर अमल करना पैना। अल्लाह सोने प्रोग्राम दसिया होया कि रूह ईमान हासिल करो, फिर मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। तुसीं मेरे नाल मुहब्बत करोगे फिर युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं फिर तुहाडे नाल मुहब्बत करांगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। लेकिन अपनी रूह कुव्वत परवाज़ पैदा करने वास्ते, इश्क का कमाल हासिल करने वास्ते रब सोने दसिया कुरान जवाब तागुल अल वसीला कि अपने पिरो पेशवा दी मदद करो, अपने पिरो मुर्शद को इल्म सीखो। ये मुर्शद का लफ्ज़ कुरान भी मौजूद है। तो वब्तागुल अल वसीला अपने मुर्शद को जिक्र हासिल करो, जिहड़ा मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया सीना टू सीना अल्लाह वाले के सीने मौजूद है। वो नूरी जिक्र, इसमें ज़ात अल्लाह का जिक्र तसव्वुर और कलमा तय्यब का जिक्र, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अफजल जिक्र है, और आप फरमाए कि जिक्र मैं भी करना। तमाम नबी भी यही जिक्र करते गए ने। यही जिक्र आपने कलमा तय्यब का सहाबा कराम नूं सिखाया, मौला अली नूं सिखाया। जदों उन्होंने हज़रत मौला अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि बारगाह च अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सदके मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप जनाब ते कुर्बान, हुण मैनूं कोई इबादत का इदां दा आसान जिहा तरीका दसो जिहड़ा अल्लाह के नज़दीक बहुत बेहतर होवे। तिने आप फरमाया फिर अली अखां बंद कर, मैं 3 बार पढ़ांगा फिर तू सुनी, फिर तू 3 बारी पढ़ी मैं सुनांगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पाक दोहराया अखां बंद करके, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर मौला अली ने अखां बंद करके पढ़िया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनिया। इस वास्ते अल्लाह वाले मुर्शद का तरीका दसदा कि ला नाफ तो खिंच के अर्शे आज़म तक, ला इलाहा इत्थे तक, ला इलाहा इथों इल्लल्लाह, ये सारे लताइफ के उत्तों दी ला गुजरे, सब की नफी कर दी जाए तमाम मखलूकात दी। अंदर इंसान की हर लहर जी अल्लाह बस, बाकी हफज दे नारे मारे। फिर जिक्र जो इंसान करता अपने पीर मुर्शद को अपने नूरी जाग लुआंदा, अल्लाह अल्लाह चंबे की बूटी लुआंदा, तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत अपने अंदर लगा करवाउंदा। तेरा ताल्लुक हिजबुल्लाह दे हिजबुल शैतान दे रूहानी नेटवर्क नाल टुट जांदा। फिर हिजबुल्लाह दे रहमानी मुहम्मदी तौहीदी नेटवर्क का राबता हो जाता है। तौहीदी नूरे निस्बत जो पीरो मुर्शद मुरीद के अंदर ही लगा करता है। फिर अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी जो मसून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाके कुर्ब वलायत करता है, तो फिर यदि रूह जिसम जो निकल के बातन सैरो परवाज करदे हुए पीरो पेशवा की मदद ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़र होंदी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दमी दीदे मौला की नेमत हासिल कर दी है। इंसान को फ़क्र मुहम्मदी का कमाल मिलता, जिसके बारे कलंदरी लाहौर इकबाल फरमाते, मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की कदाया न हो तो क्या कहिए। फिर तालिब मौला नूं हक और यकीन का कमाल हासिल होंदा, फनाफ जिक्र सुल्तान अज़कार का कमाल हासिल होंदा कि हर लहर सरापा ही जिक्र बन जाती है। फिर इरफान हकीकी का कमाल हासिल होंदा,
कि जिहड़ा इरफान इन्हूं इल्म इस्तदलाली हासिल सी अल्लाह सोने का, वो फिर जो दिल दियां अखां अपने दिल के आईने दी ते मौला करदा है, तो फिर इन्हूं कशफी शहूदी और मुशाहदाती इरफान हासिल होंदा जो अल्लाह का दीदार कर लैंदा इस दुनिया च। इस वास्ते रब ने कुरान दस्सिया कि जिहड़े साडे दीदार की आरजू तमन्ना रखते उन्होंने मैं अपना दीदार जरूर करावांगा। जिहड़े साडी राह च मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते, मुजाहदा करते हैं, असीं उन्होंने अपना रस्ता जरूर दिखावांगे सिराते मुस्तकीम का, जो अल्लाह तक जाता, जिहदे बारे कुरान पाक सोने रब ने फरमाया वल्लाह कसदुस सबील, सीधा रस्ता और अल्लाह तक जाता है। और इंसान को दस्सिया कि इंसान तेरी मंजिल अल्लाह की ज़ात है। कुरान पाक सोने रब दस्सिया इला रब्बिकल मुंतहा, और एक दूसरी जगह सोने रब ने फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। ये कोई शक नहीं है कि तेरी आखिरी मंजिल जड़ी हो तेरा रब है, अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह सोना इंसान की कायनात की हर चीज़ की हकीकत है। अल्लाह तक रसाई इंसान की फितरत है। तो यही कैफियत ताई मिलू अगर इंसान इस्लामी रूहानी इल्म तसव्वुफ जी रूहानी साइंस है इत्ते अमल करेगा, क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है। तो सारे इल्म तसव्वुफ दी रूह ही दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करना, लेकिन बगैर पीर मुर्शद की मदद ना कचहरी मुस्तफा च हाज़र नहीं हो सकता। फिर पेशवा की मदद नाल ही कचहरी मुस्तफा च हाज़री का रूह नूं शरफ हासिल होंदा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हजूरी खुदा जाके दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल होंदी है। इस दुनिया दिल दियां अखां आखिर खुलियां अखां फिर ना लोगों ही दीदे मौला हो जिन्होंने दुनिया ही दीदे मौला हुई है। इंसान के उत्ते हकीकत मुनकशिफ हो जाती है कि जो कुछ भी कायनात का मालिक व खालिक सिर्फ अल्लाह है। हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। तो कायनात की इस तखलीक च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ भी अपने इरादे च इरादा फरमाया लौह महफूज से लिखता और वह ज़हूर च आ रहा। पहले आलम मिसाल च आंदा, फिर आलम ज़ाहर च वो चीज़ां ज़हूर च आना शुरू हो जांदियां। तो जदों अल्लाह सोना ही है तो बाकी तो सब फानी है। बकौले शायर ये जो कुछ देखता है तो फरेब ख्वाबे हस्ती है, ये वीराने का वीराना है और बस्ती की बस्ती है। देखने है लेकिन है नहीं। हकीकत जिहड़ी है वो अल्लाह की ज़ात ही है, जिहड़ा अपनी सोहनी पाक ज़ात नाल ज़ाहिर बातन हर जगह हाज़िर मौजूद है बगैर किसी मोहताजी तो। इस वास्ते सोने रब ने फरमाया तो शारक तो भी नेड़े मैं थोड़े नफ्सां च, क्यों तुसीं मेरा दीदार नहीं करते? वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब के अंदर लिखते हैं कि बंदा हर जिहद तो अपने खालक को रब की मलकीयत है। तो बस तुसी हमा वक्त अपने माबूद दे हजूर मुअद्दब और मुती रहो। अगे जाके इसे फतहुल गैब च लिखिया कि जे जो जो चीज़ अल्लाह सोने तेरे वास्ते मुकद्दर की है, खा तू उन्हें चाहें या ना चाहें, वो अपने मुकर्रा वक्त और अंदाजे दे मुताबिक तेरे को पहुँच के रहेगी। इसे फतहुल गैब से मजीद लिखा कि जिहड़ी चीज़ जाती रहे उहदे ते रंज और अफसोस ना कर, और जिहड़ी चीज़ मौजूद है और मुहैया तैनूं उहदे बायस जिक्र इलाही तो गाफल ना हो। इसे फतहुल गैब से मजीद लिखा जिहड़ियां चीज़ां इल्म इलाही तेरे वास्ते मुकर्रर हो चुकियां वो किसी होर शख्स नूं नहीं मिल सकदियां। इसे फतहुल गैब से मजीद लिखा कि जिक्र इबादत के अंदर कामल महवीयत और यकसुई दे नाल मशगूल रह। इसे फतहुल गैब से मजीद लिखा गैर अल्लाह जानब इस कदर रगबत और तवज्जो ना करके शिरक का गुमान होवे। इसे किताब फतहुल गैब से लिखिया कि शजरे ईमान हर दिन नशमो नवा पाउण वाला है और अल्लाह सोने की रहमत दे नाल फलन फुलन वाला है। इसे फतहुल गैब से मजीद लिखिया अपने खालक दे नाल कामल रब तो इश्क वास्ते तू मखलूकात तो कदा ताल्लुक इख्तियार कर। इसे फतहुल गैब से मजीद लिखिया कि असबाब शिरक तो इजतनाब कर ऐसी हालत विच कि तेरा दिल नूर ना मामूर हो जाए और उहदे विच गैर अल्लाह दी कोई भी गुंजाइश ना रहे। इसे फतहुल गैब च हज़रत गौसे पाक लिखिया
कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਔਰ ਮੁਅੱयन ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਫਤੂਹੁਲ ਗੈਬ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ तमाम ਅਵਾਮਲ ਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਨਫਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਤੂਹੁਲ ਗੈਬ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਿਆ ਖੈਰ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜਾਨਬ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਤੂਹੁਲ ਗੈਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੋਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਕਰ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਾਇਬ व ਆਫਾਤ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲਤ व ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਫਤੂਹੁਲ ਗੈਬ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨੂਰੇ ਈਮਾਨ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਾਤ व ਬਲੀਆਤ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੁਝਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਫਤੂਹੁਲ ਗੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬਰਗੁਜ਼ੀਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਬ व ਆਫਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਔਰ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਫਤੂਹੁਲ ਗੈਬ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਤੂਹੁਲ ਗੈਬ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਕਮ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਕਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਕਦਰ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਾਤੋ ਸਿਫਾਤ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਅਸਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਫਤੂਹੁਲ ਗੈਬ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਔਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਹਕਾਮ ਦਾ ਮੁਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਫਤੂਹੁਲ ਗੈਬ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੱਲ ਸ਼ਾਨਹੁ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੋ ਸਫਾਤ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕਤਾ ਔਰ ਬੇਮਿਸਲੋ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਰब्बुल इज़्ज़त ने इंसान ते इन्ने एहसानात और करम फरमाया कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता और ऐसे ऐसे इलमी खजाने इल्म उल अस्मा दे अंदर रखे हुए ने कि अगर ये अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर गोता लाए तो खजाना के मोती हासिल कर सकता है। कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल तां ही आखे से अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। कुरान में हो गोता ज़ना मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। इस वास्ते इंसान को चाहिए मेहनत रियाजत करके अपने अंदर नूं पाक साफ करे और अपने अंदर दबे छुपे इल्म उल अस्मा दे जिहड़े खजाने सोने रब ने रखे आ उन्होंने तो इस्तेफादा करे और इंसानियत को फायदा पहुँचाए बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत दुखी इंसानियत का भला करे। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है अगर इंसान खाशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शक्ल खलक झूठ हराम धोखा दगा फरार रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशे जुए सूद कंजूसी बुज़दिली एहसास कमतरी नाउमीदी और अल्लाह रसूल दी नाफरमानियां जो निकलेगा अपने अंदरों हर जुल्माती लहर नूं जलाएगा क्योंकि हर लहर जो फुटन वाले वेव जिहड़े है वो अपने मुतलका फ्रीकुएंसी नाल राबता करते रहंदे है और उससे इस्तेफादा करते रहंदे है। अगर जुल्माती लहर अंदर होणगियां तो कॉस्मिक एनर्जियां दी जुल्माती लहर अपने अंदर जज़ब करके मजीद गंद घोलेगा अंदर। इस वास्ते ये हक दा नूर जिहड़ा अंदर दाखिल करना जरूरी है। इस वास्ते कुरान सुने रब ने फरमाया हक आया तो बातल फना हो गया, बातल है ही फना होने वाला। नूरे हक इंसान के अंदर आता नूरे ईमान नूरे इश्क इलाही नूरे अमले कुरान सुन्नत नूरे खिदमत खलक नूरे जिक्र इलाही ये जिमें जिमें अनवारात अंदर रजते बसते अल्लाह पाक दे अफाले सिफाती जाती अनवारात अंदरों हर जुल्माती लहर जल जाती रुझ कुव्वत परवाज पैदा हो जाती है और रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करती है। फिर अंदर इंसान के पोशीदा जोड़े इल्म उल अस्मा के खजाने आ वो इतने मुनकशिफ होना शुरू हो जाते हैं।
और उससे फिर इस्तिफादा करदा। कायनात के अंदर तखलीक का अमल जारी व सारी हो जाता है। उलमा ज़ाहिर इस वास्ते जेडे गुमराह बहत्तर जहानवी फिर कहने मुला ने या 2 नंबर गैर शरा बाबा ने नाम निहाद मुर्दा दिल दजाली इस्लामी स्कॉलर ने इस पासे जान नहीं देंगे मुसलिम उम्मा नूं, ते काफर भी नहीं चाहते, शैतान भी नहीं चाहते मुसलिम उम्मा के अंदर ये तखलीक का अमल रवा दवा हो जाए ताकि इस्लाम का गलबा ना हो जाए। थोड़ा अरसा पहला इराक के अंदर जदों अमरीका ने कब्जा किया उन्हें सब तो पहला सारी मदद फरमाए और सानू अंदर छुपे खजाने तो आगाह करी इल्म समात जोड़े खजाने हैं और अपनी दायमी दीद दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अल्लाह बस बाकी हवस।